दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके दिशा क्लासेस पर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि अगर आप लोग 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, हिंदी का पेपर आप लोगों का 24 फरवरी को है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप लोग 70 में 70 आप लोग ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 जीवन परिचय ऐसे बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी हिंदी के पेपर में आप लोग का पूरा आप लोगों का हिंदी के पेपर में जीवन परिचय, ये तीनों में से तीनों आप लोगों के मिल जाएंगे। वहां पर 3 नहीं 2 तो आ ही जाएंगे। तो आप लोग ये 3 में जो जीवन परिचय मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग बस इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग कुछ भी ना जीवन परिचय तैयार करिए। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए आऊंगा कि आप लोग 70 में 70 आप लोगों की हिंदी की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन पेपर आप लोगों का किस तरह पूछा जाता है जीवन परिचय। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर जीवन परिचय पूछा गया है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पूछा गया है। और ठीक है, अलग अलग सेट में अलग अलग पूछे जाते हैं, ये नहीं भगवत शरण उपाध्याय का दिया है तो अगले साल भी यही आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है तो नहीं आएगा। तो ऐसी बात नहीं है। तो मैं ऐसे जीवन परिचय 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। आप लोग जाके 2015, 16, 17, 18, 19 PYQ जो पेपर होते हैं आप लोग देख लिए। ये जरूर आप लोगों को टॉपिक मिलेंगे कि ये 3 जीवन परिचय आप लोगों को हर पेपर में आप लोगों को मिल जाएंगे। एक तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, जिससे कि आप लोगों के जो 10 नंबर होते हैं लेखक और कवि के तीनों के तीन दोनों के दोनों 10 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर लेखक का, 5 नंबर कवि का, तो दोनों आप लोग 10 नंबर ये पूरे पक्के कर लीजिए। जो कि पहला हम लोग का है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र जी का प्रसाद। आप लोग कैसे लिखना है जीवन परिचय, देखिए संक्षिप्त परिचय लिखना है, नाम, जन्म, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपना नाम बता देना है, जन्म सन 1884, पिता का नाम महादेव से आए, शिक्षा MA आप लोग बता देना है यहाँ पर LLB, फिर मृत्यु सन 1963 ईस्वी, फिर रचनाएं मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा के छोटे से गांव जीरादेही में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव से आए तथा माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थीं। इनका परिवार गांव में संपन्न तथा प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव जीरादेही में हुई। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई और यहाँ इन्होंने MA LLB की परीक्षा पास की। बाद में मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक का कार्य करने के पश्चात पटना तथा कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी थे। इनका झुकाव शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा के प्रति था। बाद में क्या है, और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। बाद में फिर इसके बाद क्या करेंगे, बाद में वकालत छोड़ दी और इसके लिए चंपारण आंदोलन के लिए अनेक बार जेल भी जाना पड़ा इन्हें, अनेक बार जेल भी गए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई थी। इनकी रचनाएं क्या है जो कि महत्वपूर्ण है, मेरी आत्मकथा, चंपारण में, शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा। अगर आप लोग इस तरह बोर्ड एग्जाम में लिख लेंगे तो आप लोग के 5 में से 5 नंबर ये फिक्स हो जाएंगे। और कवि का मैं बता देता हूँ, कवि क्या होती है यहाँ पर, ये देखिए महादेवी वर्मा का बहुत ही बहुत आप लोगों का पूछा जाता है। कवि में कौन सा आप लोग देखिए तैयारी कैसे करते हैं। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। इन्होंने संस्कृत में MA उन्नति करने के बाद ये प्रयाग की महिला की वे प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में अपल आयु में हो गया, परंतु इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं था। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर रूप नारायण जी वर्मा था। महादेवी वर्मा जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने बाद में इन्होंने बहुत ही नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।
इनको भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। महादेवी वर्मा जी की मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हो गई थी। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण क्या है? निहार, निर्जा, हिमालय, रश्मि आदि या यमा आप लोग तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय ऐसे ही तैयार करना है, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय आप लोगों को हर पेपर में अगर आप लोग ये लिख देते हैं तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्र बली शुक्ल तथा माता जी का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई थी और मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास की। इन्होंने इंटरमीडिएट मतलब क्या है? 12th, जो 10वीं का है, 10th की जो पास किया है मिर्ज़ापुर में हुई थी इनके पिता के पास। बाद में 12th का जो एग्ज़ाम है, ये परीक्षा इलाहाबाद में दाखिला करवाया। परंतु क्या है, यहाँ पे परीक्षा से पूर्व पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़ दी। ये क्या है? मिर्ज़ापुर, जहाँ पे ये पहले पढ़ते थे अपने पिता के पास, ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए और अध्यापक का कार्य करते करते इन्होंने अनेक कहानी, नाटक, निबंध, यात्राव्रत की यहाँ पे रचना कर दी। यहाँ पे बहुत ही रचना करी यहाँ पर अध्यापक का काम करते करते। फिर बाद में कुछ समय 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचनाणी पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी को हो गई थी। फिर हुई थी यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? यहाँ पे देखिए, चिंतामणि, ये की बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है? त्रिवेणी। तीसरा है सूरदास। चौथा है विचार वृद्धि, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग ऐसे ही लिखेंगे और जो मैंने आप लोगों को बताया है या आप लोग बस सुन के चले जाइएगा तो आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ये जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर आप लोगों ने ये तीनों के तीनों आप लोगों ने तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 10 में से 10 या हिंदी में 70 में 70 आप लोगों को लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैंने जो 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप लोगों को बताए हैं, इसको आप लोग फॉलो करिए और आप लोग बस इसी के पीछे पड़ जाइए। आप लोग इसके अलावा कोई भी जीवन परिचय आप लोग ना पढ़िए। जो मैंने ये बताए हैं ये हर साल पूछे जाते हैं, हर सेट में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी कर लिए। इससे बाहर आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। जो टॉपिक ये हर साल आता है, आप लोग 2015-16 के पेपर को आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा जो कि मैंने जो बताया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल जीके दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए अगली वीडियो पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और धमाकेदार टॉपिक के साथ। बोर्ड एग्जाम की आप लोग ऐसे ही बेहतरीन तैयारी करते रहिए। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।